हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट एंड 5.2 के 1 to 14 क्वेश्चंस मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 जो हम आज इस लेक्चर में करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने प्लेलिस्ट में कुछ डाल दिए हैं, टॉपर्स ब्रेन्स के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं या कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2। For what value of n are the nth term of 2ab 63, 65 and 67 and 3, 10 and 17 is equal। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, जो हमें nth टर्म की वैल्यू दो एपीज में दी हुई है। nth टर्म ऑफ 2 एपीज हमें 2 एपीज में दी हुई है 63, 65। ए फर्स्ट एपीज ये है और सेकंड एपीज क्या है 3, 10 और 17। हमें n की वैल्यू हमें पता करना है कि इस n की वैल्यू जो है इन दोनों एपीज में से कौन सी इक्वल है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप हमारे साथ कीजिएगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशंस करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारी फर्स्ट एपी क्या है। फर्स्ट एपी हमारे पास है 3, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यही है ना हमारी फर्स्ट एपी। एंड सेकेंड एपी क्या है हमारी 3, 10, 17। ये हमारी सेकेंड एपी है। चलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट एपी हमारी है, फर्स्ट एपी क्या है 63, 65 एंड 67। यही है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकेंड एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये हमारी है क्वेश्चंस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए अब हमें पता है कि nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है। nth टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम कोई भी ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हम यही फॉर्मूला यूज करके हमें जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या है कि हमें पता nth टर्म में क्या फाइंड आउट करना है कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गए और कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो हम आपको कोई, अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन से मतलब इतनी इजी से कर लेंगे। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्या है 63, फर्स्ट टर्म हमारी 63 होगी। हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 65 माइनस 63, तो क्या हो जाएगा डी। हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। डी को हम डोनेट करते हैं किस चीज़ से, कॉमन डिफरेंस से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड में देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म 3 है तो ए हमारा क्या आ गया 3। डी आ गया हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7। कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आ गया। इधर से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। अब हम nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इधर भी कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1d। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, a n का वैल्यू निकालेंगे। a हमारी क्या है 63,
एन की वैल्यू हमें दी नहीं है और हमें निकालना है, और डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितनी है, 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखते हैं, ए हमारा 3 है, ए क्या हो गया 3 प्लस n-1 इंटू 7। डी की वैल्यू क्या है 7। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। चलिए अब आगे करते हैं। तो ए एन कितनी आ गई यहाँ पे 63 प्लस 2n माइनस 2। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इधर क्या आ गया, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 7 मल्टीप्लाई बाई n 7n माइनस 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो कौन सी n की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है कौन सी इक्वल है, इसे इक्वल बताना है। जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसको इक्वल लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, इक्वल पे ले आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 4, 7n माइनस 4। ये हो जाएगा 61। ये 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। 61 प्लस 4 7n, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 65 एंड 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65/5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको कट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 13 पे। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। सो nth टर्म n इज इक्वल टू 13th टर्म। 13 टर्म पे ये क्या हो जाएंगे इक्वल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। इससे पहले अगर आपने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखी है जो क्वेश्चन नंबर 14 है या चैप्टर्स के एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 14 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आगे जाएगा। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी बेसिक तरीके से करवाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो भी देखिए। अगर आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है, कोई भी लेक्चर डाउट है, किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ हेल्प हो जाए।